हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th, ठीक है, जो एक्सरसाइज 2.1 है, जो कि इसमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम फलन। जो देखो बाबू, जो इसमें होता है ना, इसमें पहले बनाने से पहले बेसिक समझना जरूर होता है, ठीक है। हमने ऑलरेडी जो इसका फलन परान परिसर होता है आप लोग के बुक में ऑलरेडी दिया होगा 2.1 से एक पेज पहले, ठीक है। तो वो बेसिक है, पहले उस बेसिक को समझिए तब बनाइए क्वेश्चन, तब बनाइए। देखिए पहले आता है हम लोग जिसमें देखते हैं बाबू, फलन है और प्रांत है और ये परिसर है। देखो इसका मतलब क्या होता है, फलन का मतलब जो बाबू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, ठीक है। और प्रांत का मतलब कि उससे क्या, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। और परिसर का मतलब होता है कि इसका मान कितना हो सकता है, कितना से कितना हो सकता है, ठीक है। देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, ठीक है। ऑलरेडी लिखने का कारण ये बाबू कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए पहला है हम लोग का साइन, ठीक है। तो फलन हम लोग का साइन हो गया, इसका प्रांत क्या होता है, इंडिया आर होता है, ठीक है। और परिसर इसका मान -1 से लेकर कितना तक होता है, 1 तक होता है, ठीक है। समझते रहिए और साथ में लिखते चलिए। ये पहला हो गया, ठीक है। अब आते हैं कॉस पर, देखिए आते हैं कॉस पर। देखो बाबू, कॉस हम लोग का फलन हो गया, ठीक है। और इसका प्रांत कितना होता है, आर होता है। कितना होता है, आर होता है। और इसका मान भी कितना होता है, -1 से लेकर कितना तक होता है, 1 तक होता है। देखिए साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और कॉस का क्या होता है, साइन होता है। तो मतलब इसका मान जितना होगा और इसी का मान भी क्या होगा, उतना ही होगा, ठीक है। अब आते हैं टेन में, ठीक है। देखो बाबू टेन में क्या होता है, हम लोग का फलन तो 10 हो गया, ठीक है, 10। और हम लोग का प्रांत कितना दिया है, आर। देखो इसका भी प्रांत होता है, लेकिन इससे कहाँ से कहाँ तक इसका मान होता है। देखो x से लेकर 2n+1, और इसका जो होता है ना बाबू परिसर π/2 से लेकर और n कहाँ तक, z तक। कहाँ तक है, z तक। इसका मान कितना रखेंगे, π/2। क्वेश्चन आएगा तब बाबू समझ में आएगा कि हाँ फलन परिसर क्या होता है। और एक बात और, टेन बराबर जो फार्मूला होता है इंडिया, साइन बटा के कॉस होता है। क्या होता है, साइन बटा के कॉस होता है, ठीक है। साथ साथ लिखते चलिए, ठीक है। 10 तक हो गया हम लोग का। देखो अब आते हैं कॉस तक, ठीक है, कॉट तक, ठीक है। 10 के बाद क्या आता है इंडिया, कॉट होता है। देखो क्या इसमें होता है, 10 का क्या होता है, कॉट होता है, साइन का कॉस होता है। तो 10 का जो होगा वो कॉट का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। देखो परिसर हम लोग का कितना रहेगा, आर रहेगा। और कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट रहेगा, एक्स के लेकर इन पाई तक। कहाँ तक, इन पाई तक। और इन क्या है, इंटीजर मतलब जेड तक रहेगा, ठीक है। और कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटा के साइन। और 10 बराबर क्या होता है, साइन बटा के कॉस। और कॉट बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ तक हो जाएगा कॉस बटा के साइन, ठीक है। अब आगे आते हैं बाबू, सेक और कौशिक बचा है, ठीक है ना, सेक और कौशिक, ठीक है। सेक, देखो ये सेक है और ये कौशिक है। देखो सेक बराबर हम लोग का प्रांत हो जाएगा x आर हो जाएगा, और x से लेकर x तक कहाँ तक चलेगा, 2n+1 तक चलेगा। और इसका मान भी कितना होता है, π/2 होता है। कितना होता है, π/2 इंटीजर, इसको मान के चलना, ठीक है। और इसका परिसर हम लोग का हो जाएगा आर से लेकर कहाँ तक हो गया, -1 से लेकर 1 तक। कहाँ तक, -1 से लेकर 1 तक हो जाएगा। कौशिक का भी सेम रहेगा उसी तरफ। देखिए x के लेकर चलेगा कहाँ तक, n पाई तक। कहाँ चलेगा, n पाई। देखिए इसमें 2n है तो इसमें n पाई है, और 10 में था 2n, तो कॉट में क्या हो गया था, n पाई हो गया था। क्या हो गया था, n पाई। तो सेम उसी तरफ है, n पाई से लेकर कहाँ तक, इंटीजर तक। और इसका भी मान क्या है, -1 से लेकर 1 तक ही रखेंगे, ठीक है। बुक होगा, निकाल कर बढ़ जाइए और अच्छा समझ में आए, ठीक है। अब आते हैं बाबू, हम लोग को पढ़ना है क्या, पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए यहाँ पर है, ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। इंडिया पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखो बाबू इसमें इन्वर्स, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स क्या होता है, इसका फार्मूला जानना जरूरी होता है बाबू, ठीक है। देखो हम लोग जो पहला इसमें साइन इन्वर्स क्या है, साइन इन्वर्स बटा कितना हो जाएगा, ये भी है मान चलो, साइन एक्स और कोस्ट में माइनस इन्वर्स। आप कहेंगे कि दोनों सेम है, सेम नहीं है इंडिया, डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है ना। देखने में सेम है लेकिन क्या है, अलग इसका मान। क्योंकि देखो बाबू इसको हम 1/sin लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्वर्स क्या है, इन्वर्स है, ये इन्वर्सन है क्योंकि इसके साथ ये है,
ये टोटल का इन्वर्स है, ये अकेला है, सिंगल है, ठीक है ना। ये क्या है, सिंगल है, लेकिन इसका इन्वर्स है, जो इन्वर्स में है 1/x, उसका बाटा में हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/sin, क्या लिख सकते हैं, 1/sin हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम 1/sin लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं, इसलिए अलग अलग है, ठीक है ना। समझने की आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। अब बाबू जो देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है इसमें समझने की बाबू आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है ना। पहले आप लोग डाल दीजिए नोट चाहे रिजल्ट, जैसे आप लोग को लिखना है, यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं नोट, ठीक है, साथ में लिखते चलिए नोट, ठीक है। नोट में क्या लिखवाएंगे हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू, पहला है हम लोग का साइन इन्वर्स और साइन थीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है, इंडिया थीटा, क्या होता है, थीटा, ठीक है। दूसरा आता है हम लोग का कॉस इन्वर्स, क्या आता है, कॉस इन्वर्स और कॉस थीटा बराबर होता है हम लोग का क्या, थीटा, ठीक है। आप लोग जानते होंगे तो बहुत बढ़िया, जो नहीं जानते आज जान जाएंगे, ठीक है। अब आता है कॉस इन्वर्स बराबर होता है बाबू इंडिया, इससे भी क्या होता है, थीटा भी होता है, ठीक है ना। सबका थीटा ही होगा, ठीक है, सबका क्या होगा, थीटा ही होगा। अब आते हैं सेक पे, किस पे, सेक पे। सेक इन्वर्स बराबर होता है इंडिया, सेक थीटा बराबर होता है हम लोग का, थीटा होता है। ये जानना बहुत जरूरी है बाबू, क्योंकि देखो बाबू, त्रिकोणमिति में 12th क्लास में बाबू त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है और इंटीग्रेशन ऐसा चीज़ है कि जो आपको रिजल्ट बना सकता है, 2 चैप्टर। तो इसलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसका वीडियो हम अगले वीडियो में ज़रूर अपलोड करेंगे, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए आप शुरू अंत तक। टेन इन्वर्स इंडिया होता है, वो होता है, इससे अभी वो क्या होता है, थीटा होता है। और जो आखिरी हम लोग का बचता है कॉट इन्वर्स, क्या होता है, कॉट इन्वर्स, इसका होता है कॉट थीटा बटा के क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, ठीक है। इसके आप लिख लीजिए, चाहे वीडियो रोक कर इसको लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है। नोट में उतारिए, चाहे रिजल्ट डालिए, चाहे जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख लीजिए, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 2.1, ठीक है। अब बात किया जाए, जो हम लोग का काम था काम कर दिए। अब जो चैप्टर इसका मेन आता है हम लोग का क्या, इंडिया प्रश्नावली 2.1, क्या आता है, 2.1। देखो 2.1 जानने से पहले जो ये हम लोग का होता है ना इंडिया, ये बेहद जाना जरूरी होता है, ठीक है ना। ये जो हम लोग का दिया है, ये कौन प्रथम में, कौन द्वितीय में, कौन चतुर्थांश है, ठीक है, कौन किस में साइन आता है, किस में कॉस आता है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। देखो ये हम लोग का प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया, ठीक है। तो इसमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें जो आता है पॉजिटिव में आता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग का क्या चालू होता है, π/2 चालू होता है, यहाँ से 0 चालू होता है, और यहाँ क्या चालू होता है, इंडिया पाई होता है, और यहाँ 3π/2 होता है, ठीक है। आप दिखाई दे रहा है आप लोग को अच्छा से, बुक होगा और अच्छा समझ में होगा, नहीं जाने होंगे बेसिक हम बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो बाबू, जो देखो प्रथम में तो हम लोग का हो गया, प्लस में आता है, ठीक है। द्वितीय में इंडिया क्या आता है, साइन इंटू कॉसेक, सुन कर भी लिखिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा है इंडिया तो आप सुन के लिख सकते हैं। पहल जो दूसरे वाला में क्या आता है, साइन इंटू कॉसेक, देखिए साइन इंटू कॉसेक, ठीक है, साइन इंटू कॉसेक, ठीक है। द्वितीय में क्या आता है इंडिया, टेन कॉट आता है, क्या आता है, टेन कॉट आता है, ठीक है, टेन कॉट। जो चतुर्थ में आता है सेक आता है, क्या आता है, सेक और कॉस आता है, ठीक है, सेक और कॉस आता है, ये आप लोग जान गए, ठीक है। चलो अब हम लोग प्रश्नावली की बात करते हैं, ठीक है। जो हम लोग का प्रश्नावली है इंडिया, वो है एक्सरसाइज, कितना है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, 2.1। देखो 2.1 में हम लोग का मान निकाल के दिया, ठीक है। पहला है हम लोग का y बराबर साइन इन्वर्स बराबर क्या है, -1/2। देखो तो हम लोग बोलते थे बाबू, किसी भी चीज़ प्रूव करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या इंडिया लिखेंगे, माना, ठीक है। माना y बराबर क्या है इंडिया, साइन इन्वर्स कितना दे दिया है, -1/2 दे दिया है, कितना दिया है इंडिया,
नहीं दिखाई देगा, वो थोड़ा सा आप वेट करिए, दिखाई देगा। ठीक है, माना y बराबर साइन इन्वर्स क्या दे दिया है, इंटू में इन्वर्स -1/2 दे दिया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसको, क्या लिख सकते हैं इंडिया, डिवाइड में मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। साइन y बराबर क्या कर सकते हैं, साइन y बराबर हो जाएगा हम लोग का -1/2, क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं लिखेंगे नंबर कट जाएगा एग्जाम में। ठीक है, देखो अब हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं साइन इन्वर्स की मुख्य, लिखेंगे मुख्य शाखा परिसर, क्या लिखेंगे, मुख्य शाखा परिसर इंडिया क्या होता है, π/2 से लेकर π/2 तक। यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। ठीक है ना, -π/2 से लेकर कहाँ तक होता है, π/2 तक। ठीक है, समझ में आएगा, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो इंडिया जरूर समझ में आएगा। ठीक है, इतना लिखना जरूरी, हम जानते हैं कि साइन इन्वर्स की मुख्य शाखा जो परिसर होता है -2/2 से लेकर π/2 तक। चलो आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आप क्या लिख देंगे, साइन y बराबर क्या लिख देंगे, साइन y बराबर हम लोग का जो मिलेगा -1/2 ही मिलेगा। ठीक है, -2 लिख दिए। ठीक है, आप देखो π/2 बाबू किसका मान है, बोलो तो, π/2 किसका मान है, 37 डिग्री का मान है। किसका मान है, 37 डिग्री का मान है इंडिया। आप लोग 12th क्लास में चले गए, आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे साइन y बराबर, लिखेंगे क्या, साइन देखो 1/2 को लिखेंगे π/6 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, π/6 लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, लिखेंगे चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर जो हम लोग का होता है माइनस क्या होता है इंडिया, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। देखो यहाँ पे लिख दिए, तो ये वाला लिखे। ठीक है, इसको फॉलो करिएगा तब जाकर बनेगा। आप कहेंगे कि सर π/6 कहाँ ले आया है, बता दे रहा हूँ इंडिया। देखो यहाँ पर आप लोग नोट में डाल लीजिए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नोट में इंडिया है 0 को 0 लिखेंगे, 0 को 0 लिखेंगे, पहला हो गया। दूसरा होता है हम लोग का 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लोग लिखेंगे π/6 लिखेंगे। तीसरा हो गया हम लोग का 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री को लिखेंगे π/4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, π/4 सुन कर भी लिखिए। ठीक है, तीसरा। चौथा हम लोग का हो गया, कितना हो गया इंडिया, 60 हो गया। 60 को लिखेंगे हम π/3, क्या लिखेंगे, π/3। और 90 को जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे π/2, क्या लिखेंगे, π/2। तो आप लोग उम्मीद करते हैं ये π/6 कहाँ ले आ गया है, तो विशेष जानकारी के लिए यहाँ कॉन्टेक्ट करें। तो 30 डिग्री का हम लोग क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। अगर 45 रहता तो हम लोग क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर फोकस करो इंडिया। यहाँ पर लिखेंगे साइन y बराबर साइन -6 हो जाएगा, ये -6π/6 हो जाएगा। तो हम लोग का y देखो, ये साइन y से ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग बचेगा y बराबर क्या बचेगा, -π/6 हम लोग का आंसर। ठीक है, हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, पहला हम लोग का सवाल सॉल्व हो गया। दूसरा भी सेम है, उसमें कॉस इनवर्स है और इजी है। देखो दूसरा हम लोग का जो सवाल है इंडिया, यहाँ पर फोकस करो। देखो दूसरा हम लोग का सवाल है, दिया है, लिख देंगे पहले माना। बाबू बुक निकाल लीजिए, आप लोग हम बार बार कर रहे हैं, बुक निकाल लीजिए। माना क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे कॉस इन्वर्स, क्या लिखेंगे, कॉस इन्वर्स का मान इसका दे दिया है कितना, √3/2 दे दिया है। कितना दे दिया है, √3/2। ठीक है, लिखेंगे क्या, कॉस इन्वर्स √3/2 बराबर y। पहला बना है, दूसरा बहुत ईजी है, सेम उसी तरह। वहाँ साइन का इन्वर्स है 1/2, तो इसका कॉस इन्वर्स √3/2 किसका है इंडिया, कौन बताएगा, √3/2 कोई है जो बताएगा, देखते हैं कौन बताता है पर। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, कॉस y बराबर क्या लिखेंगे, कॉस y बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, √3/2। क्या लिखेंगे, कॉस y बराबर हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, हम बाबू बोले थे
चूँकि में आपको डालना है क्या, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कॉस इन्वर्स का मुख्य क्या है, मुख्य शाखा का मान, चाहे जो भी लिखना है, मान परिसर, शाखा का मान परिसर क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है इंडिया, पाई से लेकर 0 से लेकर पाई तक इंडिया कहाँ तक होता है, 0 से लेकर पाई तक। इसको लिखना बेहद जरूरी है, तभी आपको जो सवाल बनाएंगे एग्जाम में तभी नंबर मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन से, ठीक है। तो लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, पाई बाई, अरे कॉस वाई बराबर कॉस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 को क्या लिख देंगे, पाई/6। अरे cos 30 डिग्री का मान है इंडिया, किसका है, √3/2 cos 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर फोकस करो आप लोग थोड़ा सा, देखो ये cos 30, हम लोग 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/6। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, पाई/6, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई/6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखेंगे, तो हम लोग का y बराबर क्या आ जाएगा, पाई/6, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। आप यहाँ से जो पाई/6 लिखे ना इंडिया, तो ये वाला आप प्रोसेस थोड़ा सा कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये साइन जो दिए है ना सेम, यहाँ पर, अब यहाँ ये वाला कर लीजिएगा। तो ये वाला लिखने के लिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cos y बराबर cos -पाई/6 से लेकर cos से कट जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा क्या, पाई/6 मिलेगा, क्या मिलेगा, पाई/6 मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो अब तीसरे में आते हैं। देखो इंडिया, हम लोग का तीसरा क्या है, हम लोग बहुत आराम से सब क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, जो आप लोग का चैप्टर का है। तीसरा है इंडिया, माना कोसेक, क्या है, कोसेक इन्वर्स बराबर 2। कोसेक इन्वर्स कितना दे दिया है, 2 दे दिया। अब थ्योरी है बाबू, 2 सवाल कर चुके हैं आप लोग का, थ्योरी भी बता दिए हैं, बेसिक बता दिए हैं, बिल्कुल तम बन जाएगा। लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, कोसेक y बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। वहाँ पर 1/2 था, 3/2 लिखते थे वो, और यहाँ पर 2 दे दिया था, यहाँ पर लिखेंगे 2 और लिखेंगे चूँकि में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। वहाँ पर साइन कोस का बात था, तो वहाँ पर साइन कोस लिख देते हैं। अब यहाँ पर कोसेक इन्वर्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक इन्वर्स, क्या लिखेंगे, कोसेक इन्वर्स का मुख्य मान शाखा लिखेंगे, शाखा परिसर जो होता है हम लोग का, कहाँ तक से कहाँ तक होता है इंडिया, पाई/2 से लेके पाई/2 तक, बस यही तो होता है। बस कोसेक में 0 इंटीजर, ठीक है, ये डाल लीजिए, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, कोसेक y बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, कोसेक पाई/6। अब 2 किसका मान है, कौन बताएगा, आप पाई/6 भी लिख दिए हैं, आप बताना जरूरी नहीं है इंडिया, आप लोग समझदार हैं, 12 क्लास के हैं। कोसेक 30 का मान है, कितना है, कोसेक 30 का, तो हम लोग लिखेंगे y बराबर क्या लिख देंगे, पाई/6। अब यहाँ से बाबू एक लाइन स्टेप करना है, क्या करना है, कोसेक y बराबर कोसेक पाई/6, कोस ले खत्म, बचेगा y बराबर पाई/6। बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। चलो बाबू आते हैं 4 क्लास में, अरे सॉरी यार 4 क्लास बोला गया, बताइए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। देखो माना, ठीक है, tan इन्वर्स दे दिया हम लोग कितना, -√3 दे दिया, कितना दे दिया है, -√3 दे दिया, ठीक है। इसको क्या बनाएंगे, लिखेंगे, पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको और थोड़ा छोटा में कर देते हैं ताकि और समझ में, tan y बराबर हो जाएगा हम लोग का माइनस क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं tan इन्वर्स का मुख्य मान जो होता है, क्या होता है इंडिया, परिसर जो होता है इसका, आप शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक है ना। आप क्या लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे, जो इसका परिसर का मान होता है इंडिया हम लोग का होता है, वो होता है -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक, ठीक है ना। आप लिख लीजिएगा सजा कर अच्छे से। अब यहाँ पर लिखेंगे tan y बराबर -tan पाई/6, क्या लिखेंगे, पाई/6 क्यों आया है,
विशेष जानकारी के लिए अगले वाले जो क्वेश्चन है उसको फॉलो करिए, बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बना देते हैं कुछ। देखो चूँकि क्या करेंगे, चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का माइनस tan थीटा। पहले वाला क्वेश्चन आप लोग निकालिए और देखिए चौथा तो हम सेम, उसमें माइनस इन्वर्स था, माइनस में सवाल दिया था और इसमें भी क्या है -√3 है। तो देखो ये वाला वहाँ पर लिखे थे साइन वाला, यहाँ पे लिखे tan वाला, तो हम लोग का यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा इंडिया tan y, क्या मिलेगा tan y, और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो tan y बराबर हम लोग का मिलेगा -tan π/6, क्या लिखेंगे π/6। अब π/6 हम लोग तो यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर भी लिखते हैं, तो एक स्टेप बढ़ाना जरूरी नहीं, लेकिन बता दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ से क्या मिलेगा tan y बराबर जो मिलेगा वो मिलेगा tan -π/3। ठीक है, क्या मिलेगा π/3 क्यों लिखे हैं, विशेष जानकारी के लिए। यहाँ कंट्रेट करें, कहाँ कंट्रेट करें बाबू, दिखाना पड़ेगा कि आप लोग जान गए हैं, दिखा देता हूँ। ठीक है, π/6 क्यों लिखे हैं, विशेष जानकारी के लिए यहाँ कंट्रेट करें। ठीक है, π/3 ये tan 60, मतलब कि tan इधर यहाँ पर जरूर नहीं कि tan है, मतलब 60 का मान कितना होता है π/3, तो वहाँ पर लिखे हैं क्या π/3, इसीलिए लिखे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आते हैं चौथा पे, यहीं पर थे इंडिया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर यहाँ तक आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लोग आंसर बताइए, तो हम लोग tan से ख़त्म हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या y बराबर क्या हो जाएगा -π/3, आंसर -π/3। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंडिया हम लोग का वह है क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखेंगे माना, ई पहले ऑलरेडी लिखकर आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, y पर दे दिया हम लोग का cos इन्वर्स, क्या दिया cos इन्वर्स दे दिया -1/2, जल्दी बताओ cos 1/2 किसका मान होता है, फटाफट, हमसे बनाने से पहले आप लोग बना दीजिए। ठीक है, -1/2 लिख देंगे, चूँकि में लिख देंगे, लिखेंगे क्या cos इन्वर्स का मुख्य शाखा परिसर का मान होता है, तो यहाँ पर शॉर्टकट में परिसर डाल देना बाबू। ठीक है ना, क्योंकि अब 4 क्वेश्चन करवा चुके हैं इंडिया, आप तो लिख सकते हैं जो परिसर का मान होता है कहाँ से कहाँ चल होता है, 0 से लेके पाई तक होता है। ठीक है, जो इसका मान होता है 0 से कहाँ तक होता है इंडिया, पाई तक होता है। ठीक है, इसको बाबू फॉलो करो। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि cos y बराबर, बना रहे हैं ना हम, बनाइए, cos माइनस हो जाएगा हम लोग का क्या π/3 क्यों होता है आप लोग खुद जानते हैं, क्योंकि बता दिए हैं। π/3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इंडिया cos 60 का मान होता है 1/2, किसका होता है cos का 60 का 1/2, तो इसीलिए लिख दिए हैं माइनस, क्या लिखे हैं -cos π/3। ठीक है, देखो ये निगेटिव में है, क्या है निगेटिव में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा इंडिया, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। निगेटिव में जब दिया जाए फॉर्म तो थोड़ा बढ़ जाता है हम लोग का सारा वो होता है हम लोग का cos, क्या हो जाएगा cos y बराबर cos, कहाँ तक ले, अब सुपर में कर देंगे, चाहे कुछ भी कर सकते हैं इस इक्वेशन से, यहाँ से π/3 कर देंगे। ठीक है, इसको फॉलो करेंगे तो बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इंडिया चूँकि में लिख दीजिएगा cos π-थीटा का जो मान होता है इंडिया हम लोग का cos थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग का cos, क्या मिलेगा cos y बराबर मिल जाएगा cos π/3 माइनस पाई, इसका लॉसन निकाल देंगे, तो लॉसन निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या 3 यहाँ पर मिल जाएगा, किसका लॉस है, इसका लॉस, एलसीएम आता है ना इंडिया, तो उसी का बट्टा का जोड़ किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा cos, इसमें से 3 में से घटेगा तो 2 मिलेगा, बट्टा कितना है हम लोग 3 हो जाएगा, तो देखिए cos से शहीद हो जाएगा, बचेगा y बराबर 2π/3। ठीक है, ये cos से शहीद पाई, y बराबर 2π/3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया इंडिया, लिखेंगे माना,
ठीक है। माना y बराबर क्या दे दिया, टेन इन्वर्स दे दिया, ठीक है। टेन इन्वर्स का मान कितना दिया है, 1 दे दिया, -1 दिया है, ठीक है। आप लोग समझदार हैं और समझदार भी हो गए हैं, ठीक है। आप कोई बताएगा कौन बालक है कि जो 1 किसका मान है, हमको तो बाबू नहीं आता है। आप लोग यहाँ पे लिखना है टेन इन्वर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, ठीक है। परिसर हम लोग इसका क्या था, 10 - 2 पाई लेके कहाँ तक, π/2 तक। कौन बंदा है कि बताएगा 110 का कितना मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है, कोई है जो पता है? इसको बाबू आप लोग बनाइएगा कि हम बनाएं, बोलो फटाफट जल्दी बोलो, बनाए कि आप लोग बना दीजिएगा। अब चलो इतना तक आ गए तो हम भी बना लेते हैं और आप भी बनाइए, देखते हैं आपका सही आता है आंसर कि हमारा आता है, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो लिखेंगे 10y बराबर, लिखेंगे 10y बराबर क्या लिखेंगे, 10y बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10 π/4 हो जाएगा। अरे बाबू 10 45 का मान होता है, 45 का क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। लिखेंगे चूँकि 10 माइनस थीटा बराबर जो हम लोग का मिलेगा वो मिलेगा tan थीटा बराबर, क्या मिलेगा, tan थीटा बराबर। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 10y बराबर 10 लिखिएगा -π/4, ठीक है। ये 10 से शहीद हो जाएगा, मिलेगा क्या हम लोग का -π/4, ठीक है। क्या मिलेगा, π/4। क्वेश्चन नंबर इंडिया 7, क्वेश्चन नंबर 7 14 तक इंडिया दिए हैं, उसमें सवाल दिया है मैथ में 14 तक। उम्मीद करेंगे कि हम करेंगे, ठीक है, और आप लोग भी करिएगा, ठीक है। माना कुछ उसमें से आप लोग को भी दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है। लिखेंगे माना y बराबर सेक इन्वर्स का मान बाबू सेक इन्वर्स का दे दिया है मान कितना, 2/√3। तो लिखेंगे सेक y बराबर 2/√3। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि में जो लिखेंगे क्या, सेक इन्वर्स का मुख्य मान शाखा परिसर। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं परिसर का जो मान होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके π/2 तक, और इसका होता है नेगेटिव में π/2 तक, ठीक है। π/2 तक ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं की है, ये लिखना बहुत जरूरी, बेहद जरूरी, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, बता चुके हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है। नहीं लिखने में वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। आप लोग भी बोरिंग नहीं हुईएगा। तब यहाँ से लिखेंगे सेक y बराबर सेक क्या लिखेंगे, π/6। π/6 कहाँ ले आया इंडिया, अब हमको नहीं मालूम है, ठीक है ना। आप लोग को मालूम जरूर होना चाहिए। सेक से शहीद हो जाएगा, बचेगा क्या, y बराबर हो जाएगा π/6 आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर यहाँ तक। उम्मीद करते हैं 7 तक में आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आएगा प्रॉब्लम तो उसका भी सॉल्व करेंगे जब कमेंट करिएगा तब, ठीक है। चलो इंडिया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 8 पे, ठीक है। 8 पे है, वो है y बराबर क्या दे दिया इंडिया, कॉस दिया है, कॉस इनवर्स दे दिया है, तो दिया है √3, ठीक है। √3 किसका मान है, जल्दी फटाफट जल्दी बनाइए, कॉपी पर एकदम हमसे पहले। तो कॉस y बराबर क्या, √3। आप लोग के यहाँ पर लिखना है चूँकि में कर परिसर का मान। बाबू आप लोग परिसर का मान शॉर्टकट में मत लिखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपको लिखना है, क्योंकि पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि कॉ लिखेंगे क्या, अच्छा यहाँ पर कोड दिया है, सॉरी यहाँ पर कोड दिया है इंडिया, हम कॉस डाल दिए, ठीक है ना। कोड दिया है, बुक में देखें ध्यान से, तो कोड दिया है, कोट है, ये कोट है, ठीक है। तो देखो बाबू लिखिएगा क्या, कोट इनवर्स, लिखेंगे कोट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर जो होता है 0 से लेकर π/2 तक होता है, पाई तक होता है, ठीक है। अब इससे सॉल्व आगे कैसे होगा इंडिया, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो इंडिया इधर आओ, लिखेंगे कॉट y बराबर, लिखेंगे कॉट y बराबर जो आएगा हम लोग का कॉट क्या लिखेंगे यार, π/6 लिखेंगे यार। √3 क्या है, 10 30 का मान है जी, अरे कॉट 30 का मान है, हाँ बिल्कुल है। तो लिखेंगे क्या, y बराबर π/6, 10 से शहीद हो जाएगा तो बचेगा क्या, π/6 से ना बचेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है वो है हम लोग का क्या, y बराबर, इसमें बाबू कॉस इनवर्स का दिया है, ठीक है ना। कॉस इनवर्स का मान दे दिया है 1/√2 दे दिया, ठीक है।
1/2, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, जल्द आपको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि एक और वीडियो बना दूँ। लिखेंगे cos y बराबर लिखेंगे क्या, -1/2 लिखेंगे, चूँकि लिखेंगे कैसे, चूँकि cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है इंडिया, आप लोग बाबू लिख दीजिएगा, होता है क्या, पाई से 0 से लेकर पाई तक, क्या होता है 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। आप लोग को दिखाई बहुत अच्छा से दे रहा होगा, ठीक है। लिखेंगे cos y बराबर जो हम लोग को मिलेगा क्या हो जाएगा, पाई/4। अब पाई/4 क्यों है, 45 के होता है कि किसका होता है हमको नहीं मालूम है, ठीक है। लिखेंगे आप क्या, माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लगेगा, निगेटिव है तो अब इसको फिर से उसी तरह परिमेय करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे cos पाई माइनस पाई/4, क्या लिखेंगे पाई/4, और तो हम लोग का क्या यहाँ पर मिल जाएगा cos 4 पाई माइनस पाई/, क्या मिल जाएगा 4। इसको घटाए पिटाएंगे तो क्या मिलेगा, cos y बराबर मिल जाएगा cos 3 पाई/4, ठीक है। अब ये देखो इंडिया, cos से खत्म, मिलेगा y बराबर क्या, 3 पाई/4, काम खत्म, ठीक है। यहाँ से आप लोग उतार लीजिए, ठीक है।